Hello everyone, myself Mrs. Prabjot Kaur, Assistant Professor of Mathematics at दयानंद महिला महाविद्यालय कुरुक्षेत्र। आज हम स्टार्ट करेंगे कैलकुलस की बुक का चैप्टर नंबर 4 असिम्प्टोट्स के आगे ऑब्लिक असिम्प्टोट्स। कल हमने असिम्प्टोट इससे पहले जो वीडियो हमने देखी थी, जो वीडियो बनाई थी, उसमें हमने असिम्प्टोट्स के बारे में पढ़ा था। असिम्प्टोट्स क्या होते हैं? असिम्प्टोट के लिए हमने डेफिनेशन जो की थी वो हमने ग्राफ से समझते हुए ये देखा था कि अगर हम कोई भी एक कर्व ले लेते हैं, कोई भी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, उस पर हम कोई पॉइंट पी कंसीडर करते हैं जो कि ओरिजिन से अवे हो, और एक लाइन जो कि कुछ डिस्टेंस पर हो ओरिजिन से। अगर वो लाइन और उस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस, जैसे जैसे वो पॉइंट बढ़ता जा रहा है आगे आगे आगे, वैसे वैसे उनके बीच में डिस्टेंस बिल्कुल जीरो की तरफ अप्रोच करता जा रहा है, तो उस लाइन को हम बोलते हैं असिम्प्टोट। तो हमने दो तरह के असिम्प्टोट्स पढ़े थे। एक असिम्प्टोट हमने पढ़ा था असिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सेकंड जो हमने असिम्प्टोट पढ़ा था वो पढ़ा था असिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस। यानी कि जो असिम्प्टोट हमारे पास एक्स एक्सिस के जो पैरेलल होंगे, ये इस तरह से जो भी असिम्प्टोट होंगे जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगे, उनको हम कहेंगे पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस या हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट। और जो असिम्प्टोट वाई एक्सिस के पैरेलल होंगे उनको हम बोलते हैं वर्टिकल असिम्प्टोट्स। और हमने देखा था कि इनको कैसे निकालते हैं। सबसे पहले अगर हमारे पास x की जो वैल्यूज है, अगर वो इनफाइनाइट ले रहे हैं और फंक्शन की वैल्यू यानी कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो फाइनाइट आ रही है, तो ये भी हमारा जो x की जो हमने फाइनाइट वैल्यू ली थी वो हमारी, अगर हम x को इनफाइनाइट ले रहे हैं और y, हमारा आंसर जो है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वो फाइनाइट आ जाता है, तो जो y इज इक्वल टू फाइनाइट वैल्यू है वो हमारी असिम्प्टोट होगी। और y इज इक्वल टू वाली जो भी लाइन होती है वो इस तरह से ड्रॉ होगी, इसलिए वो हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट होगा। सेकंड केस, अगर हम x को फाइनाइट ले लेते हैं और हमारा फंक्शन का आंसर इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी को इनफाइनाइट आंसर आ जाता है, तो हमारी जो वो x की वैल्यू है वो हमारी इस तरह से ड्रॉ होगी लाइन x इज इक्वल टू समथिंग वाली लाइन, यानी कि वो हमारा वर्टिकल असिम्प्टोट बनेगा। तो दो केस करने हैं हमने, x इज इक्वल टू फाइनाइट वाला, दूसरा केस होगा x इज इक्वल टू इनफाइनाइट वाला। अगर x फाइनाइट है, फंक्शन इनफाइनाइट बन जाए, तो x की जो वैल्यू है, जो हमने फाइनाइट वैल्यू ले रखी है, वो इसका वर्टिकल असिम्प्टोट बनता है। और x को हमने ये इनफाइनाइट लिया है, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी लिया है, और y उस केस में फाइनाइट आ जाता है, तो वो y की जो वैल्यू होगी वो हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट बनती है। उसके बाद हमने कुछ वर्किंग रूल्स किए थे। वर्किंग रूल्स में हमने देखा था कि अगर हमें असिम्प्टोट पैरेलल टू x एक्सिस निकालना हो या असिम्प्टोट पैरेलल टू y एक्सिस निकालना हो तो हम कैसे करते हैं। अगर हमें असिम्प्टोट पैरेलल टू y एक्सिस निकालना हो, सबसे पहले हम जो भी पॉलिनोमियल दे रखी है उसमें y की हाईएस्ट पावर देखते हैं, उसका कोफिशिएंट देखते हैं। अगर उसका कोफिशिएंट जो है वो एक कांस्टेंट नंबर है तो हम कहेंगे कोई असिम्प्टोट पैरेलल नहीं है y एक्सिस के। अगर वो कांस्टेंट नंबर नहीं है, उसको रियल फैक्टर्स में ब्रेक करने की, लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक करने की ट्राई करेंगे और उसको जीरो के इक्वल इक्वेट कर देंगे। जो वहां से वैल्यूज आएंगे वो हमारी असिम्प्टोट्स बचेंगे। बट अगर वो रियल फैक्टर्स, जो लीनियर फैक्टर्स हैं, वो ब्रेक नहीं हो पा रहे हैं, तो हम कहेंगे कोई असिम्प्टोट पैरेलल नहीं है y एक्सिस के। सिमिलरली अगर हमें असिम्प्टोट पैरेलल टू x एक्सिस निकालना हो तो उसके लिए भी सबसे पहले हमें पॉलिनोमियल में से x की हाईएस्ट पावर देखनी है, उसका कोफिशिएंट देखना है। अगर वो कोफिशिएंट कांस्टेंट है तो हम कहेंगे कोई असिम्प्टोट पैरेलल नहीं है x एक्सिस के। अगर वो कांस्टेंट नहीं है तो फिर उसको जो भी लीनियर फैक्टर्स का कोफिशिएंट आ रहा है उसको जीरो के इक्वल इक्वेट करके वहां से जो लीनियर फैक्टर्स बनेंगे वो हमारे x एक्सिस के पैरेलल असिम्प्टोट्स आ जाएंगे। अगर वो फैक्टर्स नहीं बन पा रहे हैं, वो ब्रेक नहीं हो पा रहा है, तो हम कहेंगे कोई असिम्प्टोट पैरेलल नहीं है x एक्सिस के। इसके बेस्ड हमने जो लास्ट वीडियो थी उसमें तीन एग्जांपल्स जो है इसके कर लिए थे। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे ऑब्लिक असिम्प्टोट। अब हमने दो तरह के अभी तक इससे पहले असिम्प्टोट्स पढ़े थे। पहला जो हमने पढ़ा असिम्प्टोट पैरेलल टू x एक्सिस, दूसरा पढ़ा असिम्प्टोट पैरेलल टू y एक्सिस। अगर कोई ऐसा असिम्प्टोट हो जो ना तो पैरेलल हो x एक्सिस के, ना ही पैरेलल हो y एक्सिस के, ना पैरेलल हो x एक्सिस के, उसको हम बोलते हैं ऑब्लिक असिम्प्टोट। An asymptote which is neither parallel to x-axis nor parallel to y-axis is called oblique asymptote. तो जब भी हमें ऑब्लिक असिम्प्टोट निकालना होगा, अगर हमें देखना है कि कोई उस, जैसे अगर हम देखें कि ऑब्लिक असिम्प्टोट निकालना है, तो सबसे पहले हम कहेंगे कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, कोई, क्योंकि जो भी असिम्प्टोट होता है वो हमें पता है कि लाइन होती है, और लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अभी हमने कहा था, जब हमने असिम्प्टोट की डेफिनेशन करी थी, तब हमने कहा था दो भी असिम्प्टोट होता है वो एक लाइन होती है। तो सबसे पहले हम असिम्प्टोट के लिए एक लाइन ले रहे हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और हम कहेंगे कि ये ऑब्लिक असिम्प्टोट अगर है, अगर ये लाइन ऑब्लिक असिम्प्टोट बन रही है, तो ये जो m की वैल्यू है ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, m इज इक्वल टू लिमिट y बाय x टेंड्स टू इंफिनिटी। और c कैसे आएगा, c इज इक्वल टू y माइनस एम एक्स लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी।
एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी भी ले सकते हैं, एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी भी ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर कि हमें वहां पर अगर इन्फिनिटी से ही आंसर मिल रहा है या माइनस इन्फिनिटी से भी आंसर मिल रहा है। तो ये दोनों वैल्यूज याद रखनी है। अब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी अगर ऐसी ऑब्लिक असिम्प्टोट है तो m की वैल्यू फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है लिमिट y बाय x x टेंड्स टू इन्फिनिटी, और c फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है y माइनस एम एक्स लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, असिम्प्टोट निकालेंगे इस इक्वेशन का। सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि क्या ये इसमें असिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है या नहीं है, वाई एक्सिस है या नहीं है। अगर दोनों ही नहीं मिल रहे, ना एक्स एक्सिस के पैरेलल मिल रहा है ना वाई एक्सिस के पैरेलल मिल रहा है, तो फिर हम ऑब्लिक असिम्प्टोट निकालेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम निकालेंगे असिम्प्टोट। तो पहले तो देखते हैं कि एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस तो के पैरेलल तो नहीं आ रहा कोई असिम्प्टोट। तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि अगर x की हम कोई भी फाइनाइट वैल्यू ले लें, चाहे x को 1 पुट करें, x को 2 पुट करें, x को कोई भी फाइनाइट वैल्यू हम इसमें डाल करके देख लें, तो ये जो y है ये इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच नहीं कर रहा। यानी कि पहला केस हम ये ले, दो तरीके हम यूज करते हैं। पहला कि x को फाइनाइट लें और y इन्फिनिटी बन जाए। ऐसा नहीं हो रहा है कि x की कोई भी हम फाइनाइट वैल्यू यहाँ पर पुट करो, y इन्फिनिटी नहीं आ रहा है, यानी ये केस तो खत्म हो गया। दूसरा केस, x को हम ले लें इन्फिनिटी और y हमारा फाइनाइट आ जाए, ऐसा भी नहीं हो रहा है। जब आप इसमें x को इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी को उसमें पुट करके देखो, जैसे ही आप x को इन्फिनिटी पुट करोगे, बाहर वाला x जो मल्टीप्लाई में है यही इसको इन्फिनिटी बना देगा y को। तो इसका मतलब ना x को हम इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी ले, उस केस में y फाइनाइट नहीं आ रहा है। तो ना तो असिम्प्टोट पैरेलल टू x एक्सिस है, ना ही असिम्प्टोट पैरेलल टू y एक्सिस है। तो अब हम कहते हैं कि हम कोई ऑब्लिक असिम्प्टोट निकालने की ट्राई करते हैं। उसके लिए हमने मान लिया कि हमारा जो ऑब्लिक असिम्प्टोट है वो है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और हमें m की वैल्यू निकालनी आती है। m इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी y बाय x। ये y जो था उसको उसके डिवाइड में अगर हम x ले जाएं तो क्या रह जाएगा, e रेज़ टू द पावर x माइनस e रेज़ टू द पावर माइनस x डिवाइड में e रेज़ टू द पावर x प्लस e रेज़ टू द पावर माइनस x। हम क्या करेंगे, e रेज़ टू द पावर x न्यूमरेटर में से कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ रह जाएगा 1 माइनस यहाँ आ जाएगा e रेज़ टू द पावर माइनस 2x। डिनोमिनेटर में से भी e रेज़ टू द पावर x कॉमन निकालते हैं, यहाँ रह जाएगा 1, नेक्स्ट में आ जाएगा e रेज़ टू पावर माइनस 2x। जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से e रेज़ टू द पावर x कॉमन निकाला था वो कैंसिल हो गया। अब इसमें x को इन्फिनिटी पुट करेंगे। आपको कल भी बताया था पिछली वीडियो में, e रेज़ टू द पावर इन्फिनिटी होता है और e रेज़ टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है। तो जैसे ही आप इसमें e रेज़ टू द पावर यहाँ इन्फिनिटी पुट करेंगे, माइनस टू इन्फिनिटी बन जाएगा, यानी e रेज़ टू द पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा विच इज इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर में भी ये जो e रेज़ टू पावर माइनस 2x है ये 0 बन जाएगा, यानी कि 1 बाय 1 1 रह जाएगा, यानी m का आंसर 1 आ गया है। अब c निकालना है, c इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी y माइनस mx। अब m हमने निकाल लिया था, m की वैल्यू 1 है वो यहाँ पर पुट कर दी, y में से x माइनस करना है, y की वैल्यू जो स्टेटमेंट में दे रखी थी सब्स्टिट्यूट की माइनस x। अब इन दोनों में से हम x को कॉमन निकाल देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या बनेगा, e रेज़ टू द पावर x माइनस e रेज़ टू द पावर माइनस x। न्यूमरेटर में जब ये एलसीएम लेके टर्म आएगी वो बनेगी माइनस के साथ e रेज़ टू द पावर x, फिर माइनस के साथ e रेज़ टू द पावर माइनस x। तो e रेज़ टू द पावर x वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, e रेज़ टू द पावर माइनस x वाली टर्म्स दो बार आएंगी विच इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम e रेज़ टू द पावर माइनस x। डिवाइड में जो टर्म है एलसीएम वाली वो एज इट इज टर्म रह जाएगी। अब हमने यहाँ से डिनोमिनेटर में से e रेज़ टू द पावर माइनस x को कॉमन निकाला, जो कि न्यूमरेटर वाले e रेज़ टू पावर माइनस x के साथ कैंसिल हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में e रेज़ टू पावर 2x जो है वो एज इट इज रहेगा। अब हम जब x को इन्फिनिटी पुट करेंगे, न्यूमरेटर में भी इन्फिनिटी बन रहा है, डिनोमिनेटर में भी इन्फिनिटी बन रहा है, यानी कि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ रही है। और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म को सॉल्व करने के लिए आप +1 +2 क्लासेस में पढ़ के आए हो कि 0 बाय 0 फॉर्म आ जाए या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ जाए, उसको लॉपिटल रूल से या एल हॉस्पिटल रूल जिसको बोलते हैं उससे सॉल्व करते हैं। इस रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर में जो फंक्शन होता है उसकी भी डिफरेंशिएशन कर देंगे, जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसकी भी डिफरेंशिएशन कर देंगे। न्यूमरेटर में जो फंक्शन है वो है -2x, उसकी डिफरेंशिएशन आ गई -2। डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसकी डिफरेंशिएशन करेंगे वो आएगा 2 टाइम e रेज़ टू पावर 2x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। जब आप x को इन्फिनिटी पुट करेंगे, डिनोमिनेटर इन्फिनिटी बन जाएगा, न्यूमरेटर में 1 है, 1 बाय इन्फिनिटी 0 के इक्वल होता है, तो c की वैल्यू आ गई 0। तो y इज इक्वल टू mx प्लस c में m 1 आ गया है, c 0 आ गया, यानी y इज इक्वल टू x। ये हमारा एक असिम्प्टोट आ गया है। इसी तरह से अभी हमने x को इन्फिनिटी पुट करके ये निकाला है m और c। x को जब हम माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे, सेम स्टेप्स करने हैं, x को माइनस इन्फिनिटी पुट करते हुए, तो m की वैल्यू -1 आ जाएगी, c की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो m की वैल्यू -1 और c की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू -x जो है वो एक और असिम्प्टोट आ जाएगा। तो यानी कि हमारे दो असिम्प्टोट्स आए हैं और ऑब्लिक असिम्प्टोट्स आए हैं। कौन कौन से हैं, पहला हमने निकाला y इज इक्वल टू x और दूसरा हमने निकाला y इज इक्वल टू -x। तो ये जो था ये हमारे 4.1 की जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है, ये इसी तरह से हमने सॉल्व करने हैं।
जिसमें हमने यही असिम्प्टोट पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के पैरेलल निकाल के दिखाने हैं और ये क्वेश्चंस इस तरह से सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू।